नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इंटरेस्टेड राइट चैनल में। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए आप सभी। आज से केमिस्ट्री क्लास 9th का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ, क्या पदार्थ यानी केमिस्ट्री, पदार्थ यानी मैटर। चलिए, पदार्थ किसे कहते हैं? चलिए उत्तर, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। जिस वस्तु का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, वह आकार हो, जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार यानी मास हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहला सॉलिड यानी ठोस, जिस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित हो। निश्चित का इंग्लिश होता है डेफिनिट। डेफिनिट यानी निश्चित। निश्चित यानी कोई भी कार्य मतलब निश्चित हो उसी समय। पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित हो और ठोस पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हो, उसे ठोस कहते हैं। इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ठोस क्या होता है? कठोर। जैसे बर्फ, ईंट, ये सब क्या है? कठोर है। ऐसे सॉलिड ऐसे ही रहते हैं। देखिए, ये पार्टिकल्स हैं, ये अंडा आकार के ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा लिक्विड यानी द्रव्य, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य पदार्थ के कण कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं। जैसे ये कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं, इसलिए इसमें बहाव पाया जाता है। गैस, गैस यानी गैस, जिस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, उसका कोई लिमिट ना हो, वो किधर भी चला जाए। जिस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? गैस। गैस पदार्थ के कण बहुत दूरी पर स्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत दूरी पर स्थित रहते हैं। जैसे ये हो गया गोल गोल गोल, ये बहुत दूरी पर स्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत दूरी पर स्थित। जैसे O2, CO2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे तत्व हैं ऐसे। चलिए अगला, डेंसिटी यानी घनत्व, जिस द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। घनत्व को ग्राम प्रति मिलीमीटर से व्यक्त करते हैं। इसका इकाई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर की है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को घन मीटर से व्यक्त करते हैं। आयतन को क्या करते हैं? घन मीटर से व्यक्त करते हैं। आयतन को घन मीटर से व्यक्त करते हैं। दूसरा द्रव्यांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अगला मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे। ठोस पदार्थ का द्रव्य में परिवर्तित होना द्रव्यांक यानी गलनांक कहलाता है। ठोस पदार्थ का द्रव्यांक अधिक होता है। यह सामान्य ताप पर द्रवित नहीं होता है। इन्हें गलाने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता पड़ता है। गलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ता है। किसे? मेल्टिंग पॉइंट को। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलता, बॉयल यानी उबलना होता है। जिस द्रव्य पदार्थ को निश्चित ताप पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह उबलने लगता है, इस गुण को क्वथनांक कहते हैं। ठोस पदार्थ का क्वथनांक द्रव्य से उच्च होता है। क्या होता है? द्रव्य से उच्च होता है। चलिए संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव। कंप्रेस यानी दबाव होता है। संपीड़ितता वह अभिक्रिया है
जिसमें द्रव्य व गैसीय पदार्थ के कण के बीच काफी रिक्त स्थान होता है जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं। इसमें हवा भरा रहता है, संपीड़ता कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? संपीड़ता। उसे दबाया भी जा सकता है, उसके अंदर हवा भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? हवा। जैसे बैलून, उसमें हवा भरे रहते हैं, उसे दबाया जा सकता है। गैसों में अत्यधिक संपीड़ता होता है, इसलिए उसे गैस में आसानी से भरा रहता है। सिलेंडर, उसे गैस सिलेंडर में आसानी से क्या भरा जा सकता है? सिलेंडर, जो हमारे किचनों में रहते हैं, सिलेंडर। प्रसार यानी एक्सपेंशन, प्रसार। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या ठंडा करने पर गर्म या ठंडा हो जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रसार। यानी गर्म करेंगे तो गर्म और ठंडा करेंगे तो ठंडा, इसे क्या कहते हैं? प्रसार। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। सीधे क्या अवस्था में बदल जाए? गैस अवस्था में। ठोस पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, एमोनियम क्लोराइड, नौशादर, डिफ्यूजन यानी विसरण। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विसरण यानी डिफ्यूजन। तरलता, तरलता, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। द्रव्य पदार्थ बहना तरलता कहलाता है। द्रव्य पदार्थ का बहना तरलता कहलाता है, क्योंकि द्रव्य पदार्थ के कण कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं, जैसे जल, दूध, तेल इत्यादि। वाष्पन यानी इवोपरेशन, वाष्पन यानी इवोपरेशन। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित होने लगता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव्य से सीधे गैस में परिवर्तित होने लगता है। वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, अर्थात जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। यह द्रव्य के सभी तापों पर होता है, यह द्रव्य के सभी तापों पर होता है। पहला क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों? गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों? गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों? गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनने चाहिए। हमें क्या पहनना चाहिए? सूती वस्त्र पहनना, क्योंकि सूती वस्त्र आरामदेह होता है। यह पसीने को आसानी से सोख लेता है, यह पसीने को आसानी से सोख लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने सूती कपड़े पहनते हैं। वाष्पन व क्वथन में अंतर स्पष्ट करें। वाष्पन, इसमें हमें ठंडक महसूस होती है, और क्वथन में इसमें हमें जलन महसूस होती है। वाष्पन में दूसरा पॉइंट, यह द्रव्य के सभी तापों पर होता है। क्वथन में यह निश्चित ताप 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तीसरा पॉइंट, वाष्पन में यह द्रव्य के सभी ऊपरी सतहों पर पाया जाता है, यह सभी ऊपरी सतह पर होता है। क्वथन में यह द्रव्य के सभी सतहों पर होता है। तीसरा क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा रहता है, क्यों? मिट्टी के घड़ों में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर जल के कण सुराही के बाहर सतहों पर चले जाते हैं। यह वाष्पन की एक कण जलवाष्प से ये कण वाष्पन से वायुमंडल में चले जाते हैं और ठंडक उत्पन्न करते हैं, इसलिए घड़े के जल में ठंडक महसूस होता है। एलपीजी, क्या? एलपीजी
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसे रसोई घर में रख खाना बनाना हेतु उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का संपीड़िता गैस होता है। इसे सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? सिलेंडर में भरकर। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह एक प्रकार का प्राकृतिक गैस है। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम संपीड़िता प्राकृतिक गैस कहते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी। इसका उपयोग मोटर गाड़ी चलाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भंडारण, भंडारण अनाजों को संरक्षित, सुरक्षित या संरक्षित करके रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण के लिए 14% से कम नमी होना चाहिए। यदि अनाज में नमी 14% से अधिक हो जाए तो अनाज क्षतिग्रस्त या अति शीघ्र खराब हो जाता है। इसलिए अनाजों को नमी अधिक नहीं रखना चाहिए। अनाज को हम जूट की बोरी या ड्रम या एफसीआई गोदाम में रखा जाता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन यानी गुप्त, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना ताप के ही द्रवित हो जाए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना ताप के ही द्रवित हो जाए, इस प्रकार के ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, अपने आप बर्फ पिघलता है, कोई भी अपने आप होगा, कोई भी क्या हो अपने आप, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा यानी जल यानी द्रव का गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 केवी को द्रवणांक पर द्रव्य अथवा परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हिमांक यानी फ्रीजिंग, हिमालय नाम इसी से पड़ा है। जहाँ हमेशा बर्फ ही बर्फ हो, उसे हिमांक कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाए हिमांक कहलाता है। अर्थात द्रव को जमना हिमांक कहलाता है। बर्फ का पिघलना या बर्फ का जमना, पिघलना नहीं, सॉरी, बर्फ का जमना सेल्सियस को केल्विन में बदलें। कैसे? तो चलिए सीखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बदलना है। देखिए इसका सूत्र होता है 273.15 ना 15 पॉइंट के बाद एक गिना जाता है। 15 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस को प्लस करने पर 273.15 केल्विन आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन 37 डिग्री सेल्सियस, 273.15 प्लस 37 डिग्री यानी 37 बराबर 310.15 केल्विन। केल्विन को सेल्सियस में बदलें। अब केल्विन है, उसको सेल्सियस में बदलना है। जैसे पहला क्वेश्चन 525 डिग्री केल्विन, कैसे? ये सूत्र होता है इसका भी, सेल्सियस माइनस 223.15 बराबर 301.85 नहीं 85 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन 485 डिग्री केल्विन बराबर माइनस 223.15 बराबर 211.85 डिग्री केल्विन। वहां पे केल्विन छूट चुका है, यहाँ पे केल्विन होगा। संघनन यानी कंडेंसेशन, जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लगता है। जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लगता है। जल वाष्प
जल वाष्प, वाष्प यार वाष्प वाष्प पढ़ा गया। जल वाष्प ठंडा होकर छोटे छोटे बूंद यानी परिवर्तित होता है। इन छोटे छोटे बूंदों की का आपस में मिलना ही संघनन कहलाता है। ये बादलों में होता है कंडेंसेशन, उसे संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन यानी संघनन। ये छोटे छोटे बूंद में परिवर्तित होता है, छोटे छोटे बूंद में परिवर्तित होता है। ये बूंद आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संघनन यानी संघनन यानी कंडेंसेशन। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा गैस के रूप में मौजूद पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसमें परमाणु अपनित हो जाता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था में होता है। चलिए अगला, ये लास्ट है। अर्थात स्वतंत्र रूप धनायन ऋणायन मुक्त होता है। स्वतंत्र रूप धनायन ऋणायन मुक्त करता है। प्लाज्मा के गुण। प्लाज्मा में मौजूद अवशोषित कणों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित किया जा सकता है। ये गुण है प्लाज्मा का। प्लाज्मा तरल पदार्थ जैसे व्यवहार करता है। तरल पदार्थ ये बहुत ज्यादा ही जीवियाई है। ये क्या है? बहुत ज्यादा जीवियाई है। इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका उपयोग प्रतिदीप्त दूरनियान लैंप बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा की खोज 1879 ईस्वी में विलियम क्रूकस ने किया था। कौन किया था? विलियम्स क्रूकस। किसका खोज? प्लाज्मा का 1879 ईस्वी में। ब्रह्मांड में 99% क्या? 99% पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। पदार्थ किस चीज से बना होता है? प्लाज्मा से। प्लाज्मा से बना होता है। सूर्य और तारा, सूर्य और तारे प्लाज्मा के ही बने होते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा अगर अच्छा लगे तभी। धन्यवाद दोस्तों।